वही आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए कॉमेडियन सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक पहले हम ऐसी तस्वीरें सुनील जी देखते थे, ऐसी तस्वीरें हमें बॉलीवुड से फिल्मों में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब अचानक दिल्ली मेट्रो से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहता हूं कि युवाओं से कि सिर्फ इसलिए कि पब्लिक आपको जान जाए, ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से आपकी जान जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है पब्लिक प्लेस में, नदी किनारे, नहर किनारे। आप देखते रहते हैं अक्सर एक्सीडेंट के केसेस सामने आते रहते हैं। और रील्स जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए और सामने वाले के एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए इतना जानलेवा परफॉर्मेंस करना मैं युवाओं से निवेदन करता हूँ कि आज के हमारे युवा जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही कह सकते कि सक्षम है कि वो अपने कार्य के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 24 घंटे रील्स में रहकर जिस तरह की सबकी अपने बाकी कला का बाकी जो उनकी सहूलियत जो उनको आता है, बाकी जो टैलेंट है उनका, उसको वो कहीं ना कहीं खून कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विकृति आई है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के युवा जो हमारे देश का भविष्य है, और हमारा भविष्य अगर इस तरह से रील में बंद हो जाएगा तो रियल में फिर हम क्या करेंगे? ये जो भविष्य हमारा जो रियल में दिखना चाहिए, रील में नहीं। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन सवाल सुनील जी यही है कि क्या ये जो सोशल मीडिया का एक फॉर्मेट बन गया है, लोग वायरल होने के लिए ऐसे स्टंट करते हैं। अभी इसके पहले बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं उर्फी जावेद, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। ऐसी लड़कियों को देखकर और बॉलीवुड को कॉपी कर अब ये जो समाज में गंदगी फैलती है, क्या आपको लगता है इसके कहीं ना कहीं पीछे बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां भी हैं? देखिए, हद से ज्यादा आजादी जो है वो बहुत बुरी होती है, क्योंकि जब आप हद से ज्यादा आजाद होते हैं तो फिर आप जानवर बन जाते हैं। ठीक है, अब जानवरों को देखिए, कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी खुलेआम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो हद से ज्यादा आजादी जो है वो बहुत बहुत बुरी होती है। मैं समझता हूँ कि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो कहीं ना कहीं 50% अंग्रेजों के मन में ये था कि इन लोगों को आजाद कर दो, ये वैसे ही बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 50% जो बिगड़ा हुआ यूथ है वो उसी अंग्रेजों की बद्दुआओं का रीजन है, नशा है, कि जिसकी वजह से जो उर्फी जावेद इस टाइप की जो लड़कियां कपड़े कम पहनकर इस तरह का काम करती है, और बाकी हमारे देश की जो 90% लड़कियां हैं जो कहीं प्रधानमंत्री बन रही है, कहीं राष्ट्रपति बन रही हैं, कहीं टीवी एक्ट्रेस बन रही है, कहीं पायलट बन रही है, कहीं कवि बन रही है, कहीं शायरा बन रही है, उनको मैं सलाम करना चाहूंगा। मेरा मकसद उन महिलाओं को सलाम करना है जिन महिलाओं की वजह से मेरी भारत माँ का सम्मान बढ़ता है। बाकी इस टाइप की जो जैसे कहते हैं ना, ये कोड है, ये जनता के देश का जो है ना बीमारी है, कोड है। और ये कोड और जनता जो बीमारी जो है वो मेरे ख्याल से वो जैसे कुछ दिन की मेहमान होती है, जैसे कोरोना कुछ दिन का मेहमान था, अब दुनिया से खत्म हो गया। तो ये कुछ दिन की मेहमान है, इनका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन सवाल ये है कि सुनील जी, आप एक कॉमेडियन हैं, आप कोई एक प्रदेश नहीं, आप दुनिया में जाने जाते हैं, आपका नाम है, आप एक बड़े सितारे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या जब आप शो करने जाते हैं, क्या आपके भी शो में ऐसी लड़कियां, ऐसे कपड़े पहन के लोग आते हैं? क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा? या फिर अगर आपने देखा या नहीं देखा तो क्या अपने मंच से आपने कभी ऐसी सलाह, ऐसी एडवाइस और लोगों के बीच में, जनता के बीच में दिया है? देखिए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन कलाकारों में से रहा हूँ कि जिसका शो जहां भी हो, चाहे अमेरिका में हो या कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी हो, छोटे गांव में हो या बड़े शहर में हो, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तो पूरा परिवार मेरा प्रोग्राम देखने आता है। ठीक है, तो वो मुझे एक बेनिफिट होता है कि वहां पर हर आदमी अपने सिस्टम में और अपने तौर तरीके से आता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा उसमें तन मन धन से साफ सुथरा हो। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। और बाकी जगह पर ये जो लौंडे लफाड़े जो ओपन माइक पकड़ के गाली गलौज करते हैं, लड़के भी करते हैं और लड़कियां और बढ़ के कर रही है। लड़कियों को तो मतलब वहाँ वो जो लड़कियां ओपन माइक करती है उनको तो मतलब समझ लो कि गोली मार देना चाहिए उन लड़कियों को, यही उनकी सजा है। तो ऐसे विषय पे मेरी फिल्म आ रही है गाली गलौज, जो जल्दी ही आपको देखने मिलेगी। ये इसी विषय पे कि स्टैंड अप कॉमेडी में कितनी गाली गलौज आ गई है। और मैं कभी मैं इन लोगों को कलाकार कह नहीं सकता, मैं इनको कलंकार कहता हूँ, मैं इनको आतंकवादी कहता हूँ जो समाज में गंदगी फैलाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 20% युवा है जो बिगड़े हुए हैं, जिनके माँ बाप ने शायद आराम की कमाई की होगी तो इनको बिगाड़ने के लिए चले आए। बाकी 75% हमारा देश का युवा है, वो सचमुच हमारा अपना है और हमारे देश के लिए हमारा भविष्य है।
बिल्कुल सुनील जी, सवाल यही है और आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा पॉलिटिकल होगा। लेकिन सुनील जी, जो ये आज लड़की का जो ये कृत्य एक दिन पहले का ये वीडियो है, दिल्ली का है, मेट्रो का है, इसके पहले भी तमाम वीडियो आए, लेकिन कुछ वीडियो सामने आते हैं, वायरल होते हैं, कुछ वीडियो नहीं होते। तो क्या आपको लगता है इस पर पॉलिटिकल जो पार्टी हैं उनको भी सोचना चाहिए? और संविधान की जो आजादी होती है, अभी इस लड़की का भी बयान आया है, इसने भी यही कहा है कि ये हमारी आजादी है। क्या इनकी आजादी को लेकर भी संविधान के कानून में कुछ प्राविधान होने चाहिए? आपको ऐसा लगता है? देखिए, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, आजादी की भी तो साइड इफेक्ट है ना। उसमें क्या होता है कि फिर वो साइड इफेक्ट भी भगवान ना करे आपके साथ में कभी हो। आप जिस टाइप के कपड़े और जिस टाइप का पहनावा कर रही हैं, इसमें आपको राष्ट्रीय पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, तिरस्कार ही मिलेगा, राष्ट्रीय तिरस्कार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को समझना चाहिए। लेकिन क्या लड़कियां जो महिलाएं जो है 10% महिलाएं जो देश में हमारे देश की जो ग्रेट महिलाएं हैं, जिनको मैं देवियां कहता हूँ, उनके लिए जो कानून उनकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है, ये 10% महिलाएं विक्टिम कार्ड खेल के अपने मिसयूज के लिए मिसयूज करती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत, इनको तो महिलाओं ने ही मिलकर इनको सजा देनी चाहिए। जो हमारे देश की जो रियल महिलाएं हैं, जो बेचारी अपना काम कर रही है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो बिजनेस वुमेन हो, चाहे कोई वर्किंग वुमेन हो, इन सबको मिलकर इन सबको सुधारना चाहिए। क्योंकि महिलाएं जो है, कहावत होती है कि महिलाएं दुश्मन बनती है महिलाओं की। ये वो 10% महिलाएं हैं जो महिलाओं की दुश्मन बनी है, महिलाओं का नाम खराब कर रही है कानून के तहत, आजादी के तहत, और इसका उल्टी सीधी। लेकिन मैंने कहा ना कि इनके जो माता पिता होते हैं, ये भी बेचारे परेशान हो जाते हैं इनको देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं 10% इनके माता पिता ऐसे भी जो हराम की कमाई करके आगे बढ़े हैं, जिन्होंने लोगों का दिल दुखाया, आज उनके बच्चों का दिल दुखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सुधरने का समय आना चाहिए, और सुधार देंगे इन लोगों को। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, ये औरतें ही खुद इनको सुधारेगी। जो हमारे देश की जो रियल औरतें हैं ना, वो रियल औरतों को सुधारेगी, रियल औरतें रियल औरतों को सुधारेगी। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन जो ये कहा जाता है अप्रैल में ही सुधारेगी, रियल और रियल वाली, और अप्रैल में ही सुधारेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी। और सुनील जी, ये जो कहा जाता है कि आने वाले कल में लड़कियां जो होगी लड़कों से आगे निकल जाएगी, कदम दर कदम लड़कों का साथ लेकर चलेगी। क्या ऐसे कपड़े पहनने से क्या आपको लगता है कि लड़कों की बराबरी होगी? पहली चीज। और महिला आयोग इस चीज में, अगर आप देखिए कहीं ट्रैफिक में अगर लड़की के साथ अभद्रता होती है, तो इस पर महिला आयोग और समाज की तमाम नारियां, तमाम औरतें इस पर टिप्पणियां करती हैं, कमेंट करती हैं। लेकिन इस लड़की का वीडियो, इसके पहले भी तमाम, हमने जैसे कहा कि मुंबई से, सूरत से, गुजरात, तमाम ऐसे वीडियोस आए हैं जिसको आपने देखा है पहले भी। लेकिन इस लड़की का ये वीडियो वायरल हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर महिला आयोग को भी टिप्पणी करनी चाहिए, महिला आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए? अगर उनके साथ गलत होता है तो महिला आयोग कूदता है बीच में, और मर्द जाति यानी कहा जाता है कि नहीं, आने वाले कल में जो एक ऐसा तबका है जो बुरी निगाह से देखता है, अगर ऐसे कपड़े लोग पहन के चलेंगे, इसका मैसेज समाज में क्या जाएगा सुनील जी? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो महिला समाज है, ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर इसी टाइप की हरकत करेंगे तो ना महिला रहेगी ना समाज रहेगा। ठीक है, इस टाइप की हरकतें करने से ना महिला रहेगी ना समाज रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से ओपन करके घूमना और अपने आप को लोगों को दिखाना, ये कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी शर्मिंदा करता है जो महिलाएं वाकई पेड वर्कर होती है इस टाइप के कामों के लिए। ठीक है, वो जो जैसे कहते हैं कि हम लोग जो कॉल गर्ल्स टाइप की लड़कियां होती है, वो लड़कियां बेचारी शर्मिंदा होती है इनसे, क्योंकि उनको तो लगता है कि मैं कमरे में कम से कम नंगी होती हूँ अपने मजबूरी की वजह से। लेकिन ये तो सिर्फ वायरल होने के लिए, आजादी की वजह से और झूठे आजादी की वजह से दुनिया भर में वायरल हो रही है। और ये इन औरतों को मर्दों की बराबरी करनी तो अच्छे मर्दों की बराबरी करे ना, बिगड़े हुए मर्दों की बराबरी क्यों कर रही है आप? जो सिगरेट पीता है, जो नंगा है, जो झूठा है, जो बेवड़ा है, जो चरसी है, जो आतंकवादी, जो गांजा फूकता है, उसकी बराबरी करके तुम कौन सा तीर मार लोगी? इन औरतों को समझ में आना चाहिए कि हम औरतें भी नाच सकती है, हम औरतें भी नंगा नाच कर सकती है। ये आजादी तुमको उन मर्दों से टक्कर लेकर मिलेगी ना, जो बिगड़े हुए मर्द है। जो सुधरे हुए मर्द है उनकी बराबरी करके दिखाओ, तब पता चलेगी कि तुम्हारी क्या औकात है ना। बिल्कुल। ये जितनी 10% औरतें हैं, इन लोगों को इनकी औकात पता चल जाएगी। और महिला समाज वाले तो बेचारे वैसे भी, मुझे लगता है कि 10% महिला समाज ठीक होगा, जो संस्था है। बाकी सारी संस्था तो चैरिटी के हिसाब से 4 रुपए लगा के 80 रुपीज कमा रही है। ठीक है, अपना फायदा उठा रही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, माता बर्बाद हो, बहनें बर्बाद हो, इनके पास में बस इनकी जो संस्था है वो बस आबाद हो। बिल्कुल सुनील जी, सवाल यही है, आपसे लास्ट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आज के यूथ को आपको मैसेज देना हो, ओंकार टीवी का माध्यम है आपके पास, ओंकार न्यूज का माध्यम है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज की यूथ को?
भाई देखिए, आप कलाकार बनिए, आप चित्रकार बनिए, पत्रकार बनिए, मतलब ऐसा होता है कि होमकार माध्यम से किसी कोई भी कार बनिए आप, ठीक है, कार्य करने वाला बनिए, कार्य बिगाड़ने वाला मत बनिए। और ये जो 10% यूथ है जो नंगा नाच रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नंगी बातें कर रहा है, लड़कियां तो बढ़ चढ़ के, अब तो लड़के बहुत पीछे, ये आप कहते ना लड़कियां बराबरी करेगी, अरे नंगेपन में तो लड़कियों ने 100 गुना पीछे छोड़ दिया लड़कों को, 100 गुना। आज एक लड़के का 4 गर्लफ्रेंड है तो लड़की के 10 बॉयफ्रेंड है, मेंटेन करने के लिए 10 मैन के साथ घूम रही हूँ, ठीक है, ओके। ये जो 10% जो बिगड़ी हुई महिलाएं हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इनको सुधरना चाहिए, वरना ये जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता, जो सुधरता नहीं वो सिधार जाता है। बिल्कुल सुनील जी, समाज को ये जानने की और समझने की जरूरत है कि आखिर समाज में अगर ऐसी अश्लीलता सामने आती है तो उसे सबको मिलकर लड़ना चाहिए और एक संदेश होना चाहिए। अगर ऐसे वीडियो आते हैं तो उसमें हमारे आपके साथ भी लोगों का भी यही दायित्व है कि उसका विरोध करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय 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 महिला, जय देवी, जय भारत। जी जी, वही आपको बता दें कि अभी हमारे साथ सुनील जी जुड़े थे, महान कॉमेडियन।